आज तक हमें मालूम था कि 5 दोष होते हैं। लोभ, क्रोध, मोह, माया और अहंकार। 5 इसमें और जोड़ देती हूँ। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। अब टोटल हो गए 10। इससे तो आप बच नहीं सकते। इसीलिए मैं हूं आपके लिए। मैं हूं रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी सच्ची और अच्छी दोस्त। और आज आपका दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ सभी अपने नए पुराने साथियों का। राधे राधे। आज का वीडियो बहुत ही खास है और मैं इस वीडियो को काफी रिसर्च के बाद, अपने फेलो न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करने के बाद लेकर आई हूं, जिस पर मैं बताने वाली हूं कि हमारे देश या पूरे विश्व में होने वाले क्राइम के पीछे क्या इत्तेफाक है या ये सच में एक डेस्टिनी है। क्या इसके पीछे कोई प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या आपके घर में रहने वाले लोग कहीं इस प्लैनेट से बिलोंग तो नहीं करते, या अगर बिलोंग करते हैं तो आप बदल भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो इस तरह का कोई मोबाइल नंबर या इस तरह का कोई व्हीकल नंबर या इस तरह के हाउस नंबर को कैरी करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम उनमें दिखाई देगी। छोटे हो या बड़े हो, क्राइम तो क्राइम होते हैं, बट हम वही क्राइम देखते हैं जो हीनियस या बहुत ही ग्रूसम होते हैं। हाथरस, कठुआ, मुंबई का शक्ति मिल, हैदराबाद, निर्भया और अब कोलकाता का ये इतना ब्रूटल क्राइम। आपको क्या लगता है ये सब कुछ इत्तेफाक है? नहीं, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड और बेस्ड होता है। ऊपर वाला चक्र चलाता है और हम खुद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारे साथ ये सब होने वाला है। जब पहली बार निर्भया का कांड हुआ होगा तो शायद वो बच्ची वो भी सोचती होगी कि हे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना हो। और देखिए किसके साथ हो गया। हम में से कोई और आदमी भी इसका शिकार हो सकता है। इसलिए करियर इन क्राइम्स मत बनाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपके बच्चे में, आपके भाई में, आपके पति में या आपके पिता में ऐसे ग्रिड में उनके नंबर्स हैं तो उनके लिए प्लीज उपचार कीजिए। अदरवाइज वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, क्योंकि 97% केसेस में इस तरह के क्राइम करने वाले लोग घर के ही होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और हमें जानने वाले लोग होते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आज मैं इशारा करूंगी उन प्लैनेट्स की तरफ जो साफ साफ ये बताते हैं कि अगर ये ग्रिड में मौजूद हैं और अगर साथ बैठ गए तो कैसे चांडाल के रूप में डांस करते हैं और कैसे हमें बना देते हैं जलता हुआ कोयला। चलिए बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आती है मेरी तो जरूर शेयर करा करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन एक छोटा सा काम बिना किए ही चले जाते हैं और वो है लाइक शेयर करने का। और इसे कम से कम सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि सहायता मिले अगले वीडियो को बनाने के लिए। और आप सभी मुझसे कंसल्टेशन जरूर बुक करें, जो आप इंस्टाग्राम या वेबसाइट पे कर सकते हैं। मैंने और न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह अपना नंबर नहीं छोड़ा है, बिकॉज मुझे पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आपका सच में न्यूमरोलॉजी पे बिलीव है, तभी ही मैं कंसल्टेशन बुक करती हूँ। आगे बढ़ते हैं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में, जिसमें मैं कुछ ऐसे प्लैनेट एंड ऐसे कुछ मोबाइल कॉम्बिनेशन की बात करूंगी जिसे आप तुरंत ही बदलना होगा। देयर इज नो अदर रेमेडी। लेट्स गो अहेड। एक होता है क्रिमिनल और एक होता है विक्टिम, यानी जिसने अपराध किया और जिसने अपराध सहा। क्या इन दोनों के प्लानिटरी कंडीशन सेम होते हैं या इनके लिए सेम प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। क्राइम करने वाला व्यक्ति, क्राइम का भय नहीं है उसे। क्राइम के बाद उसके क्या हालात होंगे, उसकी दुर्दशा उसे मालूम होते हुए भी वो सोच नहीं पा रहा है। उसे किसी भी क्राइम को बहुत छोटा मानने की आदत है। उसे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो ऐसा करता है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट, अग्रेशन। बहुत ज्यादा अग्रेशन एंड रिवेंजिक माइंडसेट होता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है और इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च हुए हैं। और इन सभी चीजों को अगर कोई प्लैनेट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है तो वो है हमारा प्लैनेट मार्स, यानी नंबर 9। तो आप कहेंगे मैम तब तो सभी नंबर 9 वाले लोग ऐसे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 9 यानी प्लैनेट मार्स जो है वो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया प्लैनेट है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि इसे हनुमान से जोड़ा गया है। आपको भी पता है हनुमान जो है वो शक्ति के और बहुत ही तेजी के गॉड माने जाते हैं। ये भी कहा गया कि अगर वो राम के साथ ना होकर रावण के साथ होते तो रावण को विजय मिल जाती। तो यानी जो भी नंबर 9 वाले लोग होते हैं वो अग्रेशन उनमें बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा फेम नेम के पीछे वो आगे जाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ने की उनकी इच्छा ही उन्हें कभी कभी ऐसे गड्ढे में ढकेल देती है। लेकिन ये सिर्फ अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ हमें और भी एक प्लैनेट को जोड़ना है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि मार्स के क्या क्या जो पावर्स है वो कैसे पावर्स होते हैं। ये ह्यूमैनिटी का भी प्लैनेट है और इनह्यूमन का भी। जहां नंबर 9 बिगड़ा, यानी अगर ये नंबर 9 आपके ग्रिड में कई संख्या में बैठ जाए या आपके मोबाइल नंबर में कई सारे बैठ जाए, 999, 49, बहुत सारे 9 अगर आपको दिख रहे हैं तो तैयार हो जाइए इस झूठ मूठ के अग्रेशन के। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं
और अचानक आपको लगेगा कि मैं स्पीड बढ़ा भी दूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके हाथों कोई जानवर, कोई व्यक्ति ठुक जाएगा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप अग्रेसिव हो चुके हैं, आप अभी ये नहीं मानना चाहते कि ये आप नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज है वो नंबर 9 आपको ओवरडोज होता है तो देने लगता है। तो नंबर 9 को अपने बहुत सारे मोबाइल नंबर में रखना यानी अननेसेसरी इसे इनवाइट करना। ऐसे लोग किसी न किसी ऐसी चीज में भी संलिप्त हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारा पैसा सट्टेबाजी में लगाना, या कोई ना कोई कसिनोज में जाना, या किसी जगह जहां पे शॉर्टकट इनकम हो जाए और वो अपनी तेजी से पैसा कमा रहे हैं ये दिखाने की उनकी टेंडेंसी बन जाती है, और इसलिए मुंह की खानी भी पड़ती है। अब आता है हमारा अगला प्लैनेट जो इस मंगल को अमंगल में बदल देता है, और वो है हमारा राहु यानी नंबर 4। अगर नंबर 4 और 9 का कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, तो समझ लीजिए कि ये एकदम अब सॉलिड कॉम्बिनेशन हो गया किसी भी षड्यंत्र के लिए, क्योंकि नंबर 4 की एक आदत है, वो एक धुआं है। नंबर 4 यानी राहु दैत्य प्लैनेट है, वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। तो क्या सभी नंबर 4 वाले लोग बुरे होते हैं? नहीं। मैं बताऊंगी आखिरी में आपको कि वो क्यों बुरे नहीं है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये दोनों मिलकर करते क्या है। अब नंबर 4 जो धुआं है वो नंबर 9 के अग्रेशन को सही बताता है और कहता है कि तुम आराम से अपना काम करो, कुछ भी नहीं होने वाला। वो उसे भ्रमित करता है और हमेशा इल्यूजन्स में रखता है, यानी आप कोई भी काम करने के पहले ना उस पर विचार करते हैं, ना सोचते हैं, आप इमीडिएटली कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिडिल ऑफ नाइट में आप कहीं बाहर जा सकते हैं और अगर किसी के प्रभाव में आ गए, यस ये भी एक वर्ड है कि संगत से इनकी रंगत बदल जाती है। यानी नंबर 4 और नंबर 9 यानी 9-4 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल नंबर में होगा तो आप दूसरों की संगति में जल्दी आ जाएंगे। अब संगति अगर बुरी हुई तो समझिए क्या होने वाला है। हो सकता है आप अपने कॉलेज के कैंपस में उन लड़कों या लड़कियों के साथ समय बिताते हैं जो किसी गलत काम का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है कलकत्ता में हुई इतनी बड़ी घटना ऐसे ही घटी है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब जो वहां के प्रिंसिपल है उनका राहु हो चुका है खराब, तो उनके ऊपर तो लिटिगेशन के बाद जेल जाना तय है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। लेकिन यस आपको पता है इंडियन कानून थोड़ा ढीला ढाला लचीला है, तो इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन मैं बता रही हूं आपको पक्का उन्हें सजा मिलेगी। बट फिर भी क्या हम उस व्यक्ति को वापस ला सकते हैं जिसकी जान चली गई? क्या उसे वापस जीवित देखा जा सकता है? तो इसके लिए फाइट मत कीजिए कि वहां हॉस्टल में क्या सुविधाएं थी, क्या सुविधाएं नहीं थी। आप ये सोचिए कि हमारा देश हर जगह सुरक्षित होना चाहिए। हम कहीं भी खड़े हो, हमें डर नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो कितनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 और 4 के कॉम्बिनेशन को अंगारक योग कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, और अगर आपके मोबाइल नंबर में ये एक से ज्यादा बार बैठे हैं तब तो आप तैयार हो जाइए, कोई ना कोई बेड़ा गर्क जरूर कर लेंगे, आप अपना नहीं दूसरों का। कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पास बहुत सारे 9 थे और वो इसी समस्या के साथ सामने आए थे कि उन्होंने अपने परिवार को या तो बदनामी में डाल दिया या कहीं ऐसे कुछ काम किए जिनके लिए अब वो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। या फिर बहुत सारे फोर भी आपके दिमाग को इतना भ्रमित करते हैं, आपको इतनी सडनली चीजें देने लगते हैं कि आप सोच भी नहीं पाते, अगली परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आपके मोबाइल नंबर में बहुत सारे 9 हैं, अगर आपके मोबाइल नंबर में बहुत सारे 4 हैं, कम से कम वो 3 बार होंगे तब तो इफेक्टिव हो चुके होंगे। और अगर आपके मोबाइल नंबर में 9-4 का पेयर है तो जरूर अपना नंबर चेंज कर लीजिए। और नंबर चेंज करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद से जो लोग भी नंबर बनाते हैं उन्हें बार बार डाउट होता रहता है कि मेरा नंबर ठीक है या गलत है। इससे अच्छा आप किसी न किसी एक्सपर्ट से अपना नंबर बनवाइए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यही 2 प्लैनेट जो है वो किसी क्राइम की तरफ इशारा करते हैं। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन, सो मेनी युतियां होती हैं जब वो चीजें, योगाज होते हैं, ईश्वर का परिधान होता है जिसकी वजह से वो चीजें होती हैं। बट फिर भी मोर और लेस मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनके पास अगर ये पेयर होता है वो उन्हें इस तरह की संलिप्त डेप्ट में, जुडिशरी केसेस में, अननेसेसरी कोई ना कोई उनका क्राइम रिकॉर्ड बन जाता है। अननेसेसरी वो किसी से इतना कर्ज ले चुके होते हैं कि अब मर जाने या मरने के अलावा कोई उपाय उनके पास बचता नहीं है। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि प्लीज इसे चेंज कर लीजिए। हाँ, आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या सभी नंबर 9 और नंबर 4 वाले लोग बुरे होते हैं? नहीं, नंबर 9 सिंगल किसी के पास है तो वो उतना बुरा नहीं होता, क्योंकि वो चाहे, इसकी एनर्जीज को देखिए, सलमान खान नंबर 9 से है, सनी लियोन नंबर 13 यानी 4 से है, इसके बाद अक्षय कुमार भी नंबर 9 से है,
ऐसे किशोर कुमार नंबर 4 से थे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हुए हैं जिन्होंने अपने इसी प्लैनेट को पॉजिटिवली यूज किया है। नंबर 9 वाले लोग अच्छे कब होते हैं? जब अगर आपके पास 9-4 का कॉम्बिनेशन आपकी न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप तुरंत अपने बच्चे को, जिनका भी ग्रिड है ये, उनको आर्मी में डालो, डिफेंस में डालो, स्पोर्ट्स में डालो, जिम में डालो, क्रिकेट में डालो, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालो, अदरवाइज उनका दिमाग आपको परेशान कर देगा। और अगर नंबर 4 बहुत सारे हैं आपके पास तो इसके सिम्टम्स भी होते हैं। अगर 4 राहु बिगड़ जाए तो कहते हैं उस घर में हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब होने लगता है। उस व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई भ्रम होने लगता है कि उसे कोई अनजाना डर भी होता है कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सब भी उसके इंडिकेशंस ही हैं। नंबर 9 अगर बिगड़ा तो आपको छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो वैसे भी वो दिखा देगा, जो कि बिना चाहे ही होते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना नंबर चेंज कर लेंगे। अपने गाड़ी में, हाउस नंबर में अगर इस तरह के नंबर्स हैं तो मुझे बताइए, कंसल्टेशन बुक कीजिए और इसका फायदा उठाइए। एंड मैं जल्दी एक वर्कशॉप करने वाली हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर, जिस पर मैं बताऊंगी बेसिक्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो आप मुझे अपना नंबर, नाम शेयर कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँ। आज के लिए इतना ही। मैं एक ही बात सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मृतक के लिए प्रार्थनाएं करें कि उनकी आत्मा को शांति हो, और इस तरह के क्राइम के लिए सही कदम उठाएं। चिल्लाने से, प्रोटेस्ट करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। सही कदम का मतलब जो बड़े पोस्ट पर बैठे लोग हैं वहां तक अपनी बात लेकर जाएं, जैसे कि गांधी युग में किया जाता था। इस तरह से चिल्लाने भागने से सिर्फ 2-4 दिन ही चीजें होती हैं, बाद में सब कुछ फिर से खत्म हो जाता है। क्योंकि निर्भया कांड में भी 9 साल लग गए थे डिसीजन आने में। अगर आप चाहते हैं कि इस बार ऐसा ना हो तो प्लीज जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, प्लीज तुरंत इसको एक्टिवेट करें, क्योंकि आप अच्छे लोग हैं। हर 10 बुरे लोगों में एक अच्छा व्यक्ति जरूर होता है जो इस चीज को समझ सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। राधे राधे।